हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शांतनु सिंह। रियल एस्टेट के बारे में, सेल्स के बारे में हमारी जो पहली वीडियो था उसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ चीज़ें हमें पहले से ही पता थी। कुछ भाइयों का हमारा ये कहना था। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखिए, हम सभी को पता है कि योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। बहुत सारे लोगों को पता है, सबको पता है लगभग। लेकिन क्या हम लोग करते हैं सुबह उठ के? मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। तो किसी भी चीज़ को, ज्ञान को पता होने से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम उसे अप्लाई करें। ठीक है। आज से मैंने लगभग 1 साल पहले जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया था बिजनेस, तो लगभग 6 महीने मुझे लग गए खुद की गलतियों से सीखने में लग गए। और बाकी के बचे 6 महीनों में मैंने अपनी टीम के साथ लगभग 50 से ज़्यादा डील्स को क्लोज किया, जिसका एवरेज लगभग मंथली 8 से 10 डील्स करीब आता है। पर मंथ हमने क्लोज किया। तो अगर आप किसी चीज को जानते हो और अगर उसे अप्लाई नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती। आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में अपने वीडियो के बताया हुआ था कि वो कौन से आपको काम हैं जो सेल्स में आपको मीटिंग में या साइट विजिट पे जाने से पहले क्या करना है आपको। ये वीडियो हमारा जो पार्ट 2 है उसका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसमें डिसीजन हो जाएगा कि आपका क्लाइंट आपसे प्लॉट या फ्लैट या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपसे लेगा या नहीं लेगा। तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपको ड्यूरिंग द मीटिंग या ड्यूरिंग द विजिट, जब आपके साथ क्लाइंट होता है, जब आप उससे मीटिंग करने जाते हो, आपको वो कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की संभावना 100% हो जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं आज, और इसको आप पूरा वीडियो को देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सबसे ज़रूरी पॉइंट, कि यदि आप एक सेल्स पर्सन हैं और रियल एस्टेट हो या कोई भी तरह का आप सेल्स प्रोफेशन में हैं, यदि आप अपने क्लाइंट के सामने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं तो इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका क्लाइंट आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदे। सबसे पहला पॉइंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने साथ काम करते हुए, जो जाते हैं साइट पे हमारे कस्टमर के साथ, वो वहाँ पे केवल ये वेट कर रहे होते हैं कि हमारा क्लाइंट हाँ कहता है या ना कहता है। वो अपनी ब्रीफ करते हैं, प्रोजेक्ट को बताते हैं, उसके बाद वो केवल इस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि वो हाँ कह रहा है कि ना कह रहा है। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट को लेकर खुद से अगर एक्साइटेड नहीं है, आप एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं, तो आप कैसे कस्टमर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड होगा। वो आपको देखकर ही जज कर लेता है कि आपसे वो प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। आप इस चीज़ का लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसा करते हैं। खुद मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है, खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये सबसे मस्ट पॉइंट है कि आप जब भी क्लाइंट के सामने जाएं, जब भी आप उसके साथ में हो, तो आपको एक अलग एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपको एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा है तो भी आप एक्टिंग करिए, एक्ट करिए, ऐसा आप उसको दिखाइए कि आप एनर्जेटिक हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके। ब्रीफ हमारे वीडियो का दूसरा पॉइंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि एक गुड लिसनर बनना। हमारे सेल्स में बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर देते हैं तो हमारी डील क्लोज हो जाती है। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप क्लाइंट को समझा ले गए, आप क्लाइंट को मोटिवेट कर ले गए, तो ये डील क्लोज हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल बोलने से ही आपकी डील क्लोज हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बोलने से डील क्लोज हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा बोलना क्लाइंट को इरिटेट कर सकता है। यदि आप केवल बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, क्लाइंट कोई भी कह रहा है, आप उसकी बात को काट के सीधे अपना बोलना स्टार्ट कर देते, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डील ना हो। क्लाइंट अगर कुछ भी कहता है कि आपकी साइट ऐसी है या फिर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आप उसकी बात को तुरंत कहते हो काट के कि नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, तो इस बात के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि क्लाइंट आपसे इरिटेट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपका बोलना। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में हमें ये करना है कि हमें ज़्यादा बोलने के बजाय हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं क्लाइंट से। आप किसी के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उससे सवाल नहीं करेंगे। हमें क्लाइंट के बारे में सबसे पहले समझना है कि उसकी क्या थिंकिंग है। तो हमें उसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होंगे, तभी वो अपने बारे में वो बताएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे क्लाइंट से, तो क्लाइंट दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देगा। आपको वो देगा कि उसे क्या सबसे ज़्यादा पसंद है और उसे क्या सबसे ज़्यादा नापसंद है।
बस यही 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर आप पकड़ ले गए तो आपकी डील क्लोज। सामने हमें अपनी केवल बात को करने से ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि हम उसकी भी बात सुने। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उसकी बात सुने, आखिर वो हमें क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है वो। जब हम कभी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम मार्केट में केवल सामने वाले दुकानदार के कहने पे केवल चीज़ें नहीं खरीद लेते हैं, जब तक कि हम उससे खुद को रिलेट नहीं कर पाते कि ये हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है, हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है, तब तक हम उस चीज़ को खरीदते नहीं हैं। हमें दुकानदार के कहने से हम कोई चीज़ नहीं खरीद लेते। तो इसलिए आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यदि आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा लगातार उससे बोलते हुए रहेंगे, अपनी साइट के बारे में ब्रीफ करते रहेंगे, तो आपकी डील क्लोज आएगी। इससे संभव है कि आपका क्लाइंट जो है आपसे इरिटेट। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट, ये भी ज़रूरी एक पॉइंट है। अगर ये ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लोजिंग की तरफ ले जाएगा, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा डीप अगर समझेंगे तो ये चीज़ आपको क्लोजिंग की तरफ ले जाएगी। आप अगर अपने कस्टमर को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो उस चीज़ को फुलफ़िल करता है, उसकी रिक्वायरमेंट की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट की, कस्टमर की नीड को अगर फुलफ़िल करता है, अगर आप उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका कस्टमर ज़मीन आसमान एक करके उस चीज़ को लेने के पीछे पड़ जाएगा। उसे वो कभी नहीं छोड़ सकता अगर आप उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि ये चीज़ उसकी हर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है। हमें अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफ करने से ज़्यादा ज़रूरी यह भी हमने अगर अपने प्रोजेक्ट की बताई कि हाँ सर ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, हाँ सर ये प्लॉट्स के यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, इसका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हमें मिलेंगे, सब कुछ एक तरफ। लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके प्रोडक्ट से फुलफ़िल नहीं हो रही हैं तो इस बात के चांसेस कम हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। जब भी हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, खुद के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो आप स्मार्टफोन केवल उसके फीचर्स को ही देखकर नहीं ले लेते हैं कि इसमें इतना रैम है, इतना कैमरा है, इतनी बैटरी है, केवल यही सारी चीज़ें आप उसे देखकर नहीं ले लेते हैं। आप उसको लेने के बाद ये सोचते हैं कि इसको लेने से मेरी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड होगी, मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके कस्टमर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है उसे वो बताइए, ना कि केवल अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताते रहिए। प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको 5 मिनट लगेगा, आपने सारी ब्रीफ कर दी, उसके बाद अगर आप वही चीज़ बार बार उसे करे जा रहे हो, बताए जा रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको ये इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका प्रोजेक्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, आप उसे हर तरीके से एहसास। आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट, इससे आपकी क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो। लास्ट पॉइंट हमारा है कि सेल फीलिंग्स नॉट प्रोडक्ट। इस चीज़ को समझिए, हमें केवल प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, हमें केवल प्रोडक्ट ही नहीं करना है, हमें अपने साइट की डिटेल ही नहीं उसको समझाते रहना है, हमें उसको यही नहीं समझाना है कि इसमें क्या खासियत है, ये खासियत है, वो खासियत है, हमें उसकी फीलिंग्स के साथ अटैच करना है। कस्टमर का क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है कि यहाँ पे मैं ज़मीन खरीद के, यहाँ पे मैं प्लॉट खरीद के अपना एक घर बनाऊँ। आप उसको उसकी फीलिंग के साथ अटैच करो, हाँ सर ये आपका घर होगा, यहाँ पे इस प्लॉट्स पे आपका, यहाँ पे इस तरफ आपका घर का फ्रंट बनाएंगे, आप इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे आपका घर होगा, ये आपकी कनेक्टिविटी होगी, ये आपका नियरेस्ट मार्केट होगा, ये आपका नियरेस्ट स्कूल होगा, यहाँ पे आपके बच्चों के लिए ये सुविधाएं हैं, आपकी फैमिली के लिए ये सुविधाएं, कम्युनिटी सेंटर है। आप उसकी फीलिंग्स के साथ रिलेट करिए, केवल प्रोजेक्ट की डिटेल्स मत। कस्टमर को अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताने से ज़्यादा इस बात पे ध्यान दें कि यह उसके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, यह उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इस बात को बताने में आप ज़्यादा ध्यान दें। केवल आप अपने प्रोजेक्ट को बेचने की कोशिश ना करें, केवल आप ये ना सोचें कि कस्टमर हाँ कह रहा है कि ना कह रहा है। सबसे पहले आप बिल्कुल नीडर हो जाएं, बिल्कुल निश्चिंत होके केवल आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स ब्रीफ करनी है। उसके बाद उसे ये बताना है कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, जो भी आप इच्छाएं चाहते हैं, जो भी आप ने सोच रखा है, ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। अगर आप ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए तो ये आपकी डील हो जाएगी। ठीक है,
इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आपके अगले वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब क्लोजिंग कैसे करनी है। आपने सबसे पहला वीडियो देख लिया। इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि ड्यूरिंग विजिट या मीटिंग के दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके आगे वाले वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट, जहां आपकी डील क्लोज होगी, क्लोजिंग हमें कैसे करनी है। सब कुछ तो हो गया, क्लोजिंग कैसे करनी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगली वीडियो को आप मिस ना करें। इस तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लोजिंग के ऊपर होने वाली है कि हमें डील को क्लोज कैसे करना है। तो आप अगली वीडियो किसी भी हाल में मिस ना करें, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो के बारे में जो भी आपको कुछ अगर राय देनी हो, कोई सुझाव देना हो, कोई आपको सुझाव चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी है, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो। ठीक है फ्रेंड्स।